प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहली लाइन पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। नए नियम में 216 चैप्टर है, उसमें 318 बार यीशु के आने का वर्णन है। लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित जो उसे परमेश्वर ने दिया, मतलब ऐसा प्रकाशन जिसको पिता ने यीशु को दिया। हालेलुया, ध्यान से पढ़ो। पिता ने, गॉड हैज गिवन रेवलेशन टू द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने रेवलेशन स्वर्गदूतों को दिया। स्वर्गदूत ने रेवलेशन प्रकाशन किसको दिया? यूहन्ना को, दास को दिया। क्योंकि प्रकाशन क्यों यहोवा के पास है? क्योंकि सेकंड कमिंग के बारे में सिर्फ पिता को ही मालूम है, इसलिए पिता ने यीशु को दिया। तो एक चेंज से आया है। अन्य वो जो वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। पूरी बाइबिल में सिर्फ एक यही वचन है प्रकाशित वाक्य में जिसमें लिखा है कि इसको पढ़ने वाला आशीषित होता है, और कहीं नहीं लिखा। तुम पूरी बाइबिल पढ़ डालो, कहीं ये खोल कर नहीं लिखा है कि धन्य है वो आदमी जो परमेश्वर के इन लिखे हुए वचन को पढ़ता नहीं है बल्कि मानता है, तो आशीष आता है। यानी कि सुनना, समझना और मानना, तो इसमें तुमको आशीष आएगा। और प्रकाशित वाक्य वो दूरबीन है, वो लेंस है जिससे आने वाली घटनाओं को हम देख सकते हैं। सिर्फ प्रकाशित वाक्य में ही है। और बाइबिल ही एक ऐसी पुस्तक है, एक धर्मशास्त्र है, पवित्र शास्त्र है, जिसकी उस शुरुआत उत्पत्ति से होती है और अंत प्रकाशन से होता है। यानी कि शुरुआत भी है और अंत भी है, अल्फा है, ओमेगा है, एलएफ है एंड टाउ, यानी कंप्लीट है। और लेंस क्यों है, दूरबीन क्यों? कि हम लोग फ्यूचर में जो होने वाला हम देख रहे हैं। और आशीषित क्यों है? आशीषित हम लोग इसलिए हैं कि अभागे हैं वो लोग जो छूट जाएंगे। इस धरती के आशीष की बात नहीं हो रही, मैं उस आशीष की बात कर रहा हूं जो अरबों खरबों अरबों साल चलता रहेगा, जो कभी खत्म होने नहीं है। वो आशीष की बात हो रही है बाइबल में। 70 साल, 80 साल, 90 साल की आशीष की बात नहीं हो रही है। ये आशीष परमेश्वर किसके लिए बोला? अरबों सालों के लिए। तो धन्य है वो आदमी जो उसको समझता है, और अभागा वो आदमी, वो अनटू द मैन जो उसको समझता नहीं है, उसको श्राप है। हालेलुया। क्यों श्राप है? क्योंकि इस सारी आशीषों से वो वंचित रह जाएगा। एक पिक्चर है, एक प्लेस है, एक पर्पस है। इस बुक का एक पर्पस क्या है? पर्पस, 3 पर्पस है। एक, उस पर्सन के बारे में जानना जो आने वाला है। उद्देश्य है, ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में वो छुपा हुआ था। बिहोल्ड ही कम्स, देखो वो आता है, देखो वो आता है। भविष्यवाणी करते गए सब लोग, देखो यीशु आता है। यानी कि वो आने वाला बोला गया पुराने नियम में, और गॉस्पेल में, सुसमाचार में बोला गया देखो मारा गया ना गॉस्पेल में, चारों गॉस्पेल लिखा है। और एक्स में वो देखो बिहोल्ड ही लिव्स, देखो वो जीता है। यीशु मसीह क्या हुआ? स्पिरिट में आ गया और हमारे अंदर जीने लगा। पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई, गॉस्पेल में, सुसमाचार में स्टी हो गया, आया। और एक्स में, प्रेरितों काम में, वो हमारे अंदर जिया। सारे प्रेरितों ने पूरी दुनिया ऊपर नीचे कर दी ना। 12 लोग से शुरू हुआ था, कितने लोगों फैल गया? पूरे एशिया माइनर पूरा फैला दिया, जिला दिया उसको, लोगों के अंदर जिला दिया। मसीह का राज जो है अंदर है, बाहर से नहीं दिखता। दुनिया का राज बाहर दिखता, अंदर से करप्ट है। मसीह का राज अंदर रहता है, बाहर नहीं दिखता, लेकिन हमारे फलों को दिखता है। दुनिया क्या करती? बाहर से राज करती है, अंदर से गंदी होती है। मसीह का राज उल्टा है। यीशु मसीह प्रीच करते थे कहीं भी, दाई विल बी डन, दाई किंगडम कम, यानी कि यहां आए, ये बदलेगा तब दुनिया बदलेगी। हालेलुया। एपिस्टल्स में क्या हुआ? हमने महसूस किया। कोलोसियन में 3:3 में लिखा है कि मसीह का जीवन हमारे अंदर छुपा हुआ है। प्रेरितों काम में हमने क्या किया? उसको लोगों ने जिया और महसूस कब किया? जब पत्रिका क्या है? एपिस्टल्स क्या है? रोमन्स, कोरिन्थियन, गैलेशियंस। हालेलुया। ये सब क्या लेटर्स हैं? समझ रहे हो ना? ये सब लेटर्स। उस लेटर को हमने पढ़ा तो हमने महसूस किया मसीह के जीवन को अपने अंदर। अपोकलिप्स, रिवलेशन में हम इसको देखेंगे होते हुए। हालेलुया। हिस्ट्री थी, हम सोचते रहे आएगा, आया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर हमारे अंदर जिया, हमने उसको महसूस किया। अब हम उसको देखने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य जो दूरबीन है, जो होने वाला है, एक ऐसी किताब है जो होने वाला है परमेश्वर ने पहले ही बता दिया। प्रकाशित वाक्य है, चर्च में नहीं पढ़ाया जाता ज्यादातर। क्यों? क्योंकि ये समझने में कठिन है। लोग समझने में कठिन है, लेकिन भुला नहीं पाओगे। भुला दोगे तो तुम भुला दिए जाओगे। हालेलुया। अगर प्रकाशित वाक्य को नहीं समझे तो जीवन हमारा ढुलमुल चलता रहेगा। पर्पस क्या है यीशु मसीह का? यीशु मसीह का पर्पस क्या है? कि परमेश्वर का राज धरती पर फैले। तुम देखो, सारी किंगडम फेल हो रही हैं, सारी अर्थव्यवस्था फेल हो रही है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहे हैं,
लोग एक दूसरे को मारे, यानी कि जो इंसान जो थे, जिन्होंने अपनी किंगडम बनाई, वो फेल हो रही है, उनके हाथ से निकला जा रहा है। तो यानी कि जब वो हारेंगे तो किसकी किंगडम आएगी? परमेश्वर का राज आएगा। तुमने बहुत चला लिया, अब कौन चलाएगा? यीशु मसीह चलाएगा। यानी कि एक पर्पस है, प्लान है परमेश्वर का, और प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? कैसे कैसे होगा, ये प्रोग्राम इसमें दिया है बुक में। कैसे कैसे घटनाएं होंगी, एक घटना के बाद दूसरी घटना, बाद तीसरी घटना कैसे होगी, इसमें प्रोग्राम है। पिक्चर है यीशु मसीह की, पर्सन है, व्यक्तित्व यीशु मसीह का, जो था, जो है, जो आने वाला है, सब उसके बारे में। और प्रोग्राम है बाइबल में कि कैसे कैसे घटेगी, कौन सी मोहर खुलेगी तो क्या होगा, कौन सी तुरई फूकी जाएगी तब क्या होगा, और कौन सी विपत्ति गिरेगी। हालेलुया। 21 विपत्तियां हैं। कितनी विपत्तियां हैं? 21, 21 इस धरती पे गिरेंगी। हालेलुया। जो प्रोग्राम क्या है? तबाही का है। लोग पढ़ते नहीं प्रकाशित वाक्य। तबाही का है, तबाही का, इस दुनिया का अंत, तबाही, इस धरती पर तबाही, एक नंबर, पहला प्रोग्राम। दूसरा है शानदार। शानदार, दो तरीके के अपीयरेंस यीशु मसीह का। पहला है गुप्त में, दूसरा है शानदार, स्प्लेंडर। दो तरीके का आगमन है। तीसरा है शैतान की नजरबंदी, उसको नजरबंद कर दिया जाएगा 1000 साल के लिए। फिर चौथा है 7 साल का ट्रिबुलेशन, महाक्लेश। फिर इसके बाद 1000 साल का मसीह का शासन इस धरती पर, 1000 साल। बगावत और पापों का अंत। फिर शैतान बगावत करेगा जब 1000 साल तक के बाद, जब गिरता रहेगा, फिर 1000 साल बाद जब छोड़ा जाएगा, फिर बगावत करेगा, और पाप का अंत है, लेक ऑफ फायर है। उसके बाद सबसे लास्ट में नया धरती, नया आकाश। कुछ नहीं जानता बाइबल का, कुछ नहीं लिखा क्या होगा, कोई कुछ भी वर्णन नहीं इसका। हालेलुया। ये घटनाएं हो सकता है, ये घटनाएं हो सकता है। देखो बाइबल क्या है, स्पेकुलेशन हम लोग करते हैं, हम लोग वचन को पढ़ करके समझते बोलते हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं लिटरली वो हो, क्योंकि उसको जानने वाला सिर्फ वही है। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारी थ्योरीज बन गई हैं, बहुत सारे कल्ट्स बन गए हैं, बहुत सारे सेक्ट्स बन गए हैं, जो अपनी ही बात को मनवाने पर अड़े रहते हैं। मसीह के राज की अभी 3 धारणाएं हैं, यानी कि 1000 का साल पहले हो जाएगा, 1000 साल के बीच में होगा, 1000 साल बाद में होगा। इसमें भी 2 और धारणाएं, यानी कि अगर आप थियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम समझते हैं कि पूरा जिंदगी भर हम यही पढ़ाते रहेंगे, हालेलुया, तो खत्म नहीं होगा। लेकिन हमको मोटा मोटा समझना है कि ये होने वाला है। लिखा किसने? इसको यूहन्ना ने लिखा। यूहन्ना कौन था? परमेश्वर यीशु के मोस्ट इनर सर्कल का चेला था यूहन्ना, और यूहन्ना की उम्र थी 91 साल। उस समय ये लिख रहा है। वो कब लिख रहा है? जब डोमिशन जो था, जो राजा था, जिसने यूहन्ना को तेल के कढ़ाई में डाल दिया था, उसके बाद वो लिख रहा है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसको कुछ नहीं हुआ। डोमिशन जो है इतना खतरनाक था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, उस समय का राजा था, उस समय का, यानी कि 51 एडी से 96 एडी के बीच वो उसका शासन था जब ये लिखा गया। यीशु के मरने के 51 साल से 96 साल के बीच के वर्णन है। उस समय वो बंदा लिख रहा है जिसको दुनिया से कोई लगाव नहीं, बिल्कुल सच सच बातें लिख रहा है। हालेलुया। 16 साल का प्रीचर है, 25 साल का प्रीचर है, उसको दुनिया की चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो तेल में खोला दिया गया हो, जिसकी उम्र 91 साल हो, जो यीशु के सबसे फेवरेट हो, वो लिख रहा है, तो उसको ध्यान देने की, सुनने की जरूरत। हालेलुया। इसलिए हर जगह लिखा है, कलीसिया सुन ले, आत्मा आत्मा से क्या कहता है, सुन ले और समझ ले। ये पटमोस के एक आइलैंड में एक टापू था, वहां पर काला सजा देते थे, काला पानी की, वहां इसको भेज दिया गया था। वहां पर इसको दर्शन होते हैं जॉन को। जॉन पतरस का दोस्त था। जॉन और जेम्स और पीटर, ये तीनों हमेशा यीशु की इनर सर्कल में रहते थे, यही चेले। माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन जब रूपांतरण हुआ था, तब ये तीनों चेले थे। जार की बेटी जिंदा करी गई, तभी ये थे। जो भी मौजे बड़े बड़े काम किए यीशु मसीह ने इन तीनों चेलों को ही अपने गतसमनी के बाग में यही लोग रहे हैं। और जॉन को ही यीशु मसीह ने मरियम की जिम्मेदारी सौंपी थी, और चर्च की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? पतरस को। हालेलुया। यानी कि ऐसे लोग हमको बता रहे हैं बात, तो कितनी सोचने की बात है। पुराने नियम में हमने एक राज्य के बनने की कल्पना देखी है ना। पुराने नियम में क्या? राज्य बनाना। अब्राहम को निकाला, फिर दास्ता में आया, फिर यहोशू लेके आया, सबको कनान देश में लेके आया, है ना, एक राज्य बनाना, इजराइल। नया नियम में क्या है? एक इंसान के बनने की योजना है, परमेश्वर के पुत्र के बनने की योजना है, ताकि हम उस पुत्र के समान हो जाएं। परमेश्वर ने जिसने दुनिया बनाई, उसकी अपीयरेंस के बारे में, उसके आने के बारे में प्रकाशित वाक्य बोलता है। 7 का आंकड़ा बहुत इस्तेमाल हुआ है।
हालेलुया। 7 का आंकड़ा बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। 7 चर्चेस के बारे में, 7 मुहरों के बारे में, 7 तुरहियों के बारे में, 7 बाउल्स के बारे में, 7 लैम्प स्टैंड हैं, 7 स्पिरिट हैं, 7 स्टार हैं, 7 लैंप हैं, 7 पेयर्स हैं और 7 ओवरकमर है, 7 हॉर्न है, सींग है, 7 आंखें हैं, 7 एंजल्स हैं, 7 थंडर है, कड़क है ना, 7 बादल हैं, 7 हेड हैं, सर हैं, 7 क्राउन है, 7 प्लेग हैं, पर्सनेज है। मतलब 7 कौन कौन है? देखो उसमें एक वुमन है, एक स्त्री का पुत्र है, एक ड्रैगन है और एक 7 बीस्ट है और एक फॉल्स प्रॉफिट है, माइकल और लैम्ब है, यानी कि 7। हालेलुया। तुम परेशान हो जाओगे। 7 जजमेंट है, 7 आशीषें हैं, 7 बार यीशु मसीह ने कहा आई एम द क्राइस्ट। हालेलुया। और 7 बार हालेलुया बोला गया है। और सबसे बड़ी बात, मेरे नाम, मेरे बर्थ में भी 7 ही आता है। हालेलुया। ये मेरा 16 1 + 6 7। हालेलुया। बता रहा हूं फिर, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है। परमेश्वर सांकेतिक, फिगरेटिव बोलता है, सांकेतिक बोलता है, दृष्टांत में बोलता है। अंग विज्ञान मत समझ लेना। 1 + 7 7 7 के मतलब यीशु मसीह की निगाह में परफेक्शन को बोलता है, परफेक्ट। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा काम हर चीज परफेक्ट करता है, इसलिए 7 का आंकड़ा है। भरपूरी 8 का अनुग्रह, 7 देखो आशीषें हैं। देखो रेवलेशन पहले के 3 में लिखा है द आशीषित है वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। सिर्फ यही लिखा, पूरी बाइबल कहीं नहीं लिखा। रेवलेशन के 14 के 13 में लिखा है कि जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य है, यानी कि प्रभु में जो सो जाते हैं वो धन्य है, यानी कि आखिरी सांस तक जो यीशु मसीह का नाम लेता है वो धन्य है। हालेलुया। फिर तीसरा कहता है रेवलेशन के 16 के 15 में कि वो चोर के समान आता है, धन्य वो जो जागता हुआ पाया जाए। अपने गारमेंट्स की, अपनी जिंदगी की वो रखवाली करता रहता है। चौथा लिखा है 19 के नाम लिखा है, रेवलेशन के प्रकाशित वाक्य के 19 के नाम लिखा है कि धन्य है जो मेमने के विवाह में बुलाया गया है। हालेलुया। 5वां लिखा है रेवलेशन प्रकाशित 20 के 6 में लिखा है कि धन्य वो जो पहले पुनरुत्थान के भागी है, मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं है, धन्य है। फिर आखिरी में लिखा है 22:7 धन्य वो जो तक की भविष्यवाणी की बातें को मानता है, धन्य वो जो अपने वस्त्र को धोता है। अगर इसको 7 को निचोड़ करे तो क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? धन्य वही है जो परमेश्वर की वाणी को सुनता है, सुन के निकालता नहीं है, सुन के चलता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। 2 पीटर 3 के 8 और 9 में लिखा है कि एक दिन परमेश्वर का 1000 साल के बराबर है। और हमको लगता है कि 2000 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आज आने वाला है। परमेश्वर क्यों स्लो कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है सब बचा जाए, कोई नाश ना हो, इसलिए अपने टाइम को थोड़ा स्लो कर रहा है। लेकिन 7वें में तो आ जाएगा, क्योंकि पर्ति का समय है। इस समय कुछ भी खेती सींची ना जाएगी, क्योंकि 7 जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? सबत, विश्राम, लॉर्ड्स डे, यानी कि 7वां साल। कैसे 7वां साल? अब्राहम से, एडम से अब्राहम 2000 साल यानी कि 2 दिन, अब्राहम से यीशु मसीह 2000 साल यानी कि 2 दिन, और यीशु से, यीशु के पहला आगमन अब तक कितना हुआ? 2000 यानी कि 1000 कितना हुआ? 1 दिन के बराबर। कितना हुआ? 6 दिन हुए। 7वां यानी कि रेस्ट, यानी कि 7वीं आखिरी टाइम चला, एंड टाइम। तो कभी भी आ सकता है, हो सकता है बोलते बोलते आ जाए। अब पता है आपको बोलते बोलते क्या होगा? बोलते बोलते आपके कपड़े है ना वैसे के वैसे फोल्डेड हो जाएंगे यहाँ पर। इनमें अगर किसी का जीवन सही नहीं, वो छूट जाएगा, यहाँ बैठा रहेगा कलीसिया में। सही बोल रहा हूँ मैं। जिसके जीवन में सही से नहीं चल रहा वो यहाँ छूट जाएगा आने के बाद भी। हालेलुया। जिनका जीवन सही है उनके कपड़े पूरे फोल्डेड होके यहाँ रह जाएंगे, वो गायब हो जाएगा। कलीसिया में भी छूट जाएंगे, ऐसा नहीं कलीसिया में तो आप बच जा रहेंगे। अगर आपका जीवन पवित्रता से नहीं चल रहा है, यीशु मसीह को ठट्टे में ले रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मैं फिर बताना चाहूंगा आत्मा क्या बोल रहा है, आप छूट जाएंगे। और मैं बताऊंगा उस छूट जाने में क्या क्या होगा। उठा लिए जाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसके बहुत बड़े कारण हैं। अगर आप उठाए नहीं जाएंगे तो क्या होगा? एंटी क्राइस्ट का राज्य आ जाएगा, एंटी क्राइस्ट का राज्य। यानी पहले हम इससे पहले समझेंगे कि यीशु मसीह के 2 आगमन है। कितने आगमन है? 2 आगमन है। वचन से मैं बताऊंगा 2 आगमन है। पहला है सीक्रेट, गुप्त। दूसरा है विजिबल। सीक्रेट मतलब चुपचाप, चोर के समान आएगा। जैसे बोले धन्य वो जो अपने वस्त्र की रखवाली करता है, चोर के समान आएगा और उसको काम करते हुए पाएगा। उसको अगर मोबाइल में पिक्चर देखते हुए पाया गया, या दुनिया के काम करते हुए, या झगड़ा करते हुए पाया गया, भले उसने अच्छा जीवन गुजारा हो, वो छूट जाएगा। ओके, आप चर्च आ रहे हैं, आप दान दशवांश दे रहे हैं, आप संडे चर्च आ रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब आया तब आप कैसा जीवन जी रहे हैं? उस दिन, उस समय, उस घड़ी। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? आपका सारा बाइबल पढ़ना बेकार, आपका सारा चर्च आना बेकार, आपका टाइथ ऑफरिंग देनी बेकार, आपका फेलोशिप बेकार, आपका दुनिया मजा अभी भी नहीं मारी आपने,
पवित्रता से चलते रहे, बेकार। हालेलुया, हालेलुया। कि हर घड़ी हर समय हमको सोचना है कि चोर के समान आएगा, वो हमारे लिए आएगा, विश्वासियों के लिए आएगा, चोर के समान आएगा। और दो में से एक उठा लिया जाएगा। अगर बाप बेटे को बता रहा है बेटा अच्छा जीवन नहीं गुजार रहा है, तो बाप तो चला जाएगा, बेटा वहीं रह जाएगा। एक बस चल रही है, बस चला रहा है, वो चलाने वाला बिलीवर है, और बस में 80 लोग बैठे हैं, पूरी पूरी बस खाई में जाएगी, क्योंकि वो गायब हो जाएगा, उसके कपड़े में फोल्ड आएगा। एक कार में जो जा रहे हैं, आप जहाज में जा रहे हैं, बिलीवर है, जहाज पायलट बिलीवर है, वो गायब हो जाएगा। ऐसा नोज डाउन होगा, डुर धड़ाम, पूरी दुनिया में मिसिंग की खबरें आएंगी। मल्टीट्यूड्स आर मिसिंग। क्या आप इसको पढ़ोगे पेपर में? इस खबर को पढ़ना चाहोगे? लाखों लोग गायब हो गए, अमेरिका में, भारत से लाखों करोड़ों लोग गायब हो गए, दुनिया में खलबली मच जाएगी। मसीह विश्वासी उठा लिए जाएंगे, करोड़ों उठेंगे, करोड़ों उठेंगे। दुनिया को नहीं दिखेगा यीशु मसीह। जो मसीह में मुर्दा है, पहला आगमन बता रहा हूं, जो हम लोग के लिए चोर आगमन सीक्रेट, वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। यानी कि जो कब्र में है, कब्र तो धरती का है, मांस और धरती का उससे मतलब नहीं है। जो मसीह में सो गए हैं, जो मसीह में मर गए हैं, सो गए, मर गए हैं, वो कहां? पैराडाइज, सुख लोक जिसको बोलते हैं, पैराडाइज, जहां चोर गया था, याद आया? वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं यीशु का। और जैसे ही परमेश्वर का आगमन होगा, वो लोग वहां से आएंगे, पहले वो लोग। और लिखा है यूं, ऐसा हम लोग बदल जाएंगे तुरंत। हम लोग विश्वासी लोग, कपड़े यहीं रहेंगे, पूरी बॉडी ग्लोरीफाई हो जाएगी, और ऊपर बादलों पे मिलेंगे। बादलों में लिखा है, देखो बादलों में लिखा है, कहां मिलेंगे? बादलों में। यानी कि जो सुख लोक में है, पैराडाइज में है, उसमें भी बहुत डिटेल है, उसमें बहुत थ्योरीज हैं, लेकिन मोटा मोटा समझो सुख लोक जो है एक पार्ट है हेवन का। इसमें बहुत सारी डिबेट है, लेकिन मोटा मोटा समझो पैराडाइज जहां पर लोग इंतजार करते हैं यीशु के आने का, वहां है लोग जो हमसे पहले आदम से अब तक के लोग हैं। और हम लोग जो अभी इस समय चल रहे हैं, अगर समझो अभी यीशु आ गया तो हम लोग उठा लिए गए, और हमारे से पहले वो लोग उठाए गए। और कहां मिलेंगे? बादलों पे। हम लोग बादलों पे चले गए, यीशु मसीह बादलों में मिला है। पहला कुरिन्थियन 10:13 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको तुम्हारी सहन शक्ति से ज्यादा परीक्षा में नहीं डालूंगा। तुम्हारी जो सहन शक्ति उतना ही तुम्हें परमेश्वर देगा। अब्राहम जैसा सब थोड़ी हो सकता, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, सब थोड़ी है क्या किसी का लेवल ऐसा? तुम्हारा जो लेवल है उसके हिसाब से ही परमेश्वर परीक्षा देता है ना भाई। अब जो 10+2 का लड़का है, उसको IIT का पेपर थोड़ी दे देंगे, उसको 10+2 का देंगे ना। इतना हमारा अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। तुम वो जानता है कि तुम कर सकते हो, उतनी ही तुमको काम देगा। इतना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। तो वहां पर यहां इकट्ठा हो गए, और जैसे ही हम इकट्ठा होगा, दुनिया में क्यास मचेगा, और 21 विपत्तियां, गिन के कितनी विपत्तियां? 21 विपत्तियां डाली जाएंगी। पहली है 7 मोहरें खुलेंगी। अभी भी खुली है, पार्शियल है, लेकिन पूरा डिटेल बाद में बताऊंगा। 7 मोहरें, 7 तुरहियां, 7 बाउल्स, कितने हो गए? 21। अब यीशु मसीह ऊपर से क्या करेंगे? जैसे ऊपर से क्या होता है, ऊपर से अगर तुम बैठे हो क्या करेंगे? फेंकेंगे। 7 मोहरें खोलेंगे, एक एक मोहरे लैंब खोलेगा, और विपत्तियां डालेंगे धरती पर। क्यों डालेंगे? क्योंकि हम लोग उठा लिए गए, कलीसिया उड़ गई, होली स्पिरिट चला गया, बाइबल चला गया। यहां से धरती पर क्या बचा? धरती पर 2 तरह के लोग बचेंगे। एक वो बचेंगे जो परमेश्वर को, गॉस्पेल को मानते ही नहीं, गॉस्पेल को, सुसमाचार को मानते ही नहीं, वो बचेंगे। दूसरे ढीले ढाले, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, अरे अच्छे से चलो, अरे ये करो वो करो, है वो बचेंगे। याद रखो, छूट जाएंगे। और ऊपर से यीशु मसीह ही सब में विपत्तियां डालेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल लिखी है कि सारे आकाश तत्व पिघलाए जाएंगे, आकाश से तत्व पिघलाए जाएंगे, डाले जाएंगे, पृथ्वी को नाश करेगा। और बाइबल बताती है कि 60% तबाही हो जाएगी 7 मोहरों से और 7 तुरहियों से। 60% डैमेज हो जाएगी पृथ्वी। यूं हो जाएगा, नॉर्थ का पोल साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल का नॉर्थ पोल हो गया। यानी कि जितना कचरा यीशु मसीह सबको हिला देगा, ऐसे से सारी शक्तियां हिलाई जाएंगी। लिखा है ना 2 पीटर में, आकाश की शक्ति हिलाएंगी, पूरी धरती ऐसे से हिला देगा परमेश्वर। उसका रात क्रोध धरती पर रहेगा, धरती वाले परेशान हो जाएंगे। और ये ट्रिबुलेशन, इसको बोलते हैं संकट काल का दिन। क्या डरने की जरूरत नहीं है, हमको चलने की जरूरत है। हालेलुया। हम क्यों डरे? हालेलुया। अरे हमारे लिए यीशु का आना आशीष है, श्राप है उन पर जो नहीं मानते। हालेलुया। अरे हमें तो बाट होनी चाहिए उसके आने की। हालेलुया। हम क्यों डरें?
ये हमारे लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर अस। दूल्हा कभी दुल्हन को कष्ट में नहीं डालता है, दूल्हा हमेशा दुल्हन को उठा लेता है। हाँ, और हम लोग क्या हैं? हमको कष्ट में थोड़ी डालेगा बाबा, हमको क्यों डालेगा? हमारे लिए बोलो तो सच्चे बिलीवर्स के लिए। बाकी आप जानो क्या चल रहा है। हालेलुया। लिए गए बादलों पर, यहां हम लोग मिले और यहां पर विपत्ति आनी शुरू हुई। उसको बोलते हैं संकट का, ये संकट का महाकाल है। आधा होता 3.5 साल, आधा 3.5 साल। संकट का विनाश काल का समय 3.5 साल तक, यानी कि उसी समय दुनिया में लोग निराश हो जाएंगे, लोग पास खाने को नहीं रहेगा, सारी खेती नष्ट हो जाएगी, सारा पानी खराब हो जाएगा, सारा इकोनॉमिक सिस्टम क्रैश हो चुका होगा, डॉलर्स ये सब बिल्कुल तहस नहस, लोग परेशान, बिना चरवाहे के मानिंदे लोग फिरेंगे। कोई समझाने वाला, कोई सांत्वना देने वाला नहीं, क्योंकि सांत्वना देने वाली चीज तो उड़ गई, वचन तो उड़ गया। उसी समय एंटी क्राइस्ट का प्रवेश होगा। हालेलुया। जो दुनिया में एक धर्म, एक करेंसी बनाएगा और बोलेगा जो था वो गलत था, मसीहा मैं असली मसीहा हूं, मैं तुमको खाना दूंगा, मैं तुमको पानी दूंगा, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, तुमको रिस्टोर करूंगा। हालेलुया। और जाहिर सी बात है, जब आप दुखी होते हैं, टूटे होते हैं, और जो आपको सांत्वना देता है, तो आप क्या करते हैं? उसकी बात सुने हुए ना, अरे भैया तुमको पैसा जरूरत है 20,000 रुपए, और तुम अगर बाजू वाला बोला तुम्हें 20,000 देते तो तुम क्या करो? उसकी बात सुनोगे ना? सुनोगे नहीं सुनोगे? तो फिर जब एंटी क्राइस्ट आ जाएगा तो लोग दुनिया पे आशा भरी नजरों से उसकी ओर देखेंगे, कह रहे हाँ यही है असली मसीहा। और रियल में 3.5 साल तक शांति बनी रहेगी, झूठी शांति। तब उस बीच वो क्या करेगा? 666 देना शुरू करेगा सबको। देखा है ना? अगर आपने रॉकेट नहीं लिया है तो आप यात्रा नहीं कर सकते, आप मॉल शॉप नहीं जा सकते, इवन आप ऑफिस भी नहीं जा सकते। रॉकेट, वैसे वो रॉकेट यहां लगाएगा 3.5 साल तक। हालेलुया। ये कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ बाइबल में लिखा है। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर ने सोचो स्टार्टिंग से अंत तक लिख रखा है। इसके बाद भी अगर हम लोग छूट जाते हैं या हम निकम्मे हैं तो क्या बोलूंगा, इसके बाद कुछ शब्द नहीं। 3.5 साल तक। और ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर बेमा हो रहा है। बेमा एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है इनाम बांटना। क्लाउड में परमेश्वर अपने बच्चों को इनाम देगा। मेरे बेटे, मेरे बेटी, तुमने बहुत ही विश्वास योग्य जीवन जिया, तूने मेरी गवाही दी, ये लो जीवन का मुकुट। हालेलुया। इस तरीके सबको प्राइजेस मिलेंगे क्लाउड में। और यहां पर ये हालत होगी लोगों की। और जब 3.5 साल जब ओवर हो जाएंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? 7 कटोरे उड़ेलेगा, जिसमें 99% दुनिया तबाह हो जाएगी। उसको बोलते हैं महासंकट काल का दिन। एक संकट काल का 3.5 साल और महासंकट काल का दिन 3.5 साल के बाद समझ लो कि लोग खत्म ही हो जाएंगे। और उस समय यीशु मसीह पूरा अपीयरेंस होगा, इजराइल को लोग घेर लेंगे, इजराइल का नाश करेंगे, और उसी समय यीशु मसीह प्रकट होगा 7 साल के बाद एंड में। और जब प्रकट होगा तो उसके साथ लिखा हुआ है कौन कौन आएंगे? बादलों से हम लोग आएंगे। हालेलुया। हमारा महायाजक सफेद घोड़े में रहेगा, हम भी घोड़ों में रहेंगे, उसके साथ आएंगे। हालेलुया। 7 साल के एग्जैक्ट बाद। और यीशु मसीह पूरी धरती पर अपना शासन करेगा। यीशु मसीह के ग्लोरी से, यशाया में लिखा है कि पूरी महिमा से पूरी दुनिया भर जाएगी। गंदगी तो उसने सब हटा दी और परमेश्वर का 1000 साल का पीरियड शुरू हो जाएगा। और बाइबल लिखा है कि अपने मुंह के वचन से उस एंटी क्राइस्ट, उस भरमाने वाले, उस वृद्धि करने वाले को वो नाश कर देगा। एंटी क्राइस्ट जिसने बोला था मैं हूं, और उसको कहां डाल देगा? आग की झील में डाल देगा। 1000 साल तक शासन रहा, और 1000 साल के बाद फिर से ये एक एबीज जो रहता है, बॉटमलेस पिट रहती है, शैतान वहां गिरता रहेगा 1000 साल तक। 1000 साल तक लिखा है यशाया में कि बकरी और शेर, मेमना एक ही जगह पानी पिएंगे। बच्चे करात में अगर सांप के बिल में अगर वो डाल देंगे तो भी सांप नहीं डसेगा 1000 साल तक। उसके बाद बाइबल बताती है कि शैतान फिर से निकलेगा, फिर से भरमाएगा, और उसके बाद फिर लड़ाई होगी। उसको बोलते हैं रेवलेशन के 16:16 में लिखा है बैटल ऑफ आर्मगेडोन, हरीमगदोन की लड़ाई। और यीशु मसीह फिर क्या करेगा? उनको उठा करके सारे शैतानों, जितने भी पार्टी है, आग की झील में डाल देगा। हालेलुया। और उस समय क्या होगा?
मृत्यु और उसका पेट, स्पिरिट ऑफ डेथ। डेथ क्या है? स्पिरिट है, एक आत्मा है, मृत्यु का आत्मा है। उसका पेट क्या है? कब्र। एक इंसान है, मैं एक इंसान हूं, मेरे पेट है ना, हालेलुया। ऐसे एक आत्मा है, डेथ स्पिरिट, उसका पेट है। पेट क्या है? कब्र, जहां सब चला जाता है, खा लेता है। समझ रहे मेरी बात? यानी कि उस आत्मा को भी नष्ट कर देगा, उस पेट को भी खत्म कर देगा, मृत्यु होगी ही नहीं। 1 कोरिन्थियन 15:5 में लिखा है, हे मृत्यु तेरी डंक कहां रही। हम लोग देखेंगे विद रिगार्ड टू इजराइल, देख लेंगे एचकेएल 36-37 विल रीड। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों की नाई बढ़ाऊं। हाँ, और आगे लिखा है मैं इकट्ठा करूंगा, हालेलुया। यानी कि सारे इजराइल को इकट्ठा करेगा यहोवा, है ना। क्योंकि इजराइल का ऐसा हाल हो जाएगा कि इजराइल जितने भी हैं, ये देखो, ये जो अगर अब एचकेएल 36 से लेके 41 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो भी सूखी हड्डियों के तराई वाला है ना 37 में, तो 37 में इसका वर्णन है। तो इजराइल जो होगा वो अभी भी मानता नहीं है यीशु को, तो क्या होगा? वो पूरा घेर लिया जाएगा। जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं जो आसपास के हैं, उनसे तो वो जीत जाता है। कौन? इजराइल। फलस्तीन को आज जब देखो तब मारता है कि नहीं। बाकी सऊदी अरब उसको कोई गिनता नहीं है। लेकिन जब एंड टाइम आएगा तो ये जो आउटर सर्कल है, जिसमें रशिया है और ये जो तो ईरान है, जितना भी बेल्ट है यहाँ का आउटर सर्कल है, जो ये सब एक हो जाएंगे, ये फेडरेशन बनाएंगे, फिर इसको मारेंगे इजराइल को। अब ये देखो हो रहा है धीरे धीरे, सब जो इसके दोस्त थे इजराइल के वो दुश्मन बन रहे हैं, हालेलुया। और ये बाइबल में लिखा है कि जब इजराइल को घिरा हुआ देखो तो समझो मैं आ रहा हूं, हालेलुया। तो ये जो भी इकट्ठा होकर इसको दबाएंगे, क्योंकि ये अकेला नहीं लड़ पाएगा ना सबसे, तब इसको दबाएंगे, तब जाकर के यीशु मसीह का सेकंड कमी आएगा। यानी कि देखेंगे लोग, लिखा ना जकरयाह के 12 में, जिसने इसको भेदा उसको देखेंगे, दिखेगा, एक हम लोग को लेने आएगा। उसको बोलते हैं, हम लोग को ले जाने को बोलते हैं रैप्चर, स्वर्गारोहण। यानी कि कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है, और सेकंड कमी यानी कोई ऊपर से चीज नीचे आ रही है। देखो दोनों में अंतर है, हालेलुया। एक है सीक्रेट कमिंग इशू की, चोरी से साइलेंट, नीचे से ऊपर हम लोग के लिए, और बोल्डली सबको देखते हुए गर्जन के साथ ऊपर से नीचे, यानी कि बादलों से हम लोग वापस नीचे आ रहे हैं। और लिखा है कि हम लोग यीशु के साथ रहेंगे। ये नहीं लिखा स्वर्ग में रहेंगे, देखो लिखा है हम प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे, और क्या कुछ होंगे हम नहीं जानते हैं। स्वर्ग नहीं लिखा, देखो परमेश्वर हमारा साथ चाहता है, समझो इस बात को। स्वर्ग तो वही बन जाएगा जहां यीशु है, कुछ नहीं है, यीशु ही स्वर्ग है, वही सब कुछ है। लिखा है हर जगह, देखो लास्ट में लिखा है कि और हम, एक्सोडस में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ चला फिरूंगा। लोगों ने तंबू बना लिया, हम लोग क्या कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ एक्शन करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। जो चीज उत्पत्ति में शुरू हुई प्रकाशित वाक्य में खत्म कर रहा हो। सूरज चांद बनाए, यहां रेवलेशन में है ही नहीं सूरज चांद। नदी बनाई, पिशोन गिशोन 4 नदियां हैं, यहां तो जीवन के जल की धारा सिंहासन से निकलेगा। पेड़ नहीं है, जीवन का पेड़ तो यीशु है। सब भी सिर्फ एक जीसस क्राइस्ट, बस खत्म, और कुछ नहीं। इसलिए बोला गया आशीषित है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है। ये जब आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं, लिख लो, ये जब आप सुन रहे हैं आप आशीषित हो रहे हैं। नेशन का क्या होगा? मत्ती 25-31 पढ़ेंगे, पढ़िए। जब महिमा के असम विराज में होगा तो शीप नेशन और गोट नेशन अलग अलग हो जाएंगे, दो तरीके के लोग अलग अलग हो जाएंगे, और उनका वो न्याय करेगा। न्याय क्यों करेगा? इसलिए न्याय करेगा क्योंकि आप देख रहे हो, हम लिखा है बाइबल में, जो भी चीज जो गुप्त है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो खोली ना जाए। तुम्हारी बातें जो तुमने बोली हैं, तुम्हारे थॉट जो तुमने सोचा है, तुम्हारे एक्शन जो तुमने किए हैं, सब के सब बेपरद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छुपने वाला है, हालेलुया। इसलिए बोलते हैं सही से चलो, सोचो भी सही, बोलो भी सही, सबका जजमेंट है। इसके बाद लिखा है विद एंटी क्राइस्ट। अभी एंटी क्राइस्ट का पढ़ लो, अभी बच्चा ने 2 थिस्सलुनीकियन 2:8 पढ़ लो। अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। इसलिए बाइबल बोला है कि तुम्हारी जवान में
तुम्हारी जबान में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वो जिंदगी के लुत्फ उठाएगा। स्वर्ग मेरे लिए है, स्वर्ग मेरे लिए है, नरक मेरे लिए नहीं है। नरक की आग शैतान और उसके गिराए सरदूत के लिए है। यीशु मेरे लिए आ रहा है, यीशु शीघ्र। आमीन। और ये जो है 7 चर्चेस को लेटर लिखता है, 7 चर्चेस को लेटर लिखा जाता है। मैंने अभी प्रीफेस बताया है, डिटेल नहीं, प्रीफेस आउटर बता रहा हूं मैं, रेवलेशन में क्या क्या है, बाद में एक एक का देखेंगे। तो 7 चर्चेस को है और 7 चर्चेस में 7 एंजल्स हैं। हालेलुया। एंजल्स कौन होता है? परमेश्वर का दास एंजल के रूप में है। हालेलुया। पिता ने पुत्र को दिया लेटर, पुत्र ने सरदूत को दिया, सरदूत ने किसको दिया? परमेश्वर के दास को दिया। हालेलुया। तो जो एंजल्स है वो क्या है? परमेश्वर का दास जो उस कलीसिया का है। हालेलुया। और परमेश्वर 7 लैम्प स्टैंड के बीच में दिखाया देता है, दिखाया जा रहा है। लिखा है ना, 7 लैम्प स्टैंड के बीच में यीशु मसीह घूमता है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह जिस कलीसिया में परमेश्वर का वचन ईमानदारी से चलते, लोग पढ़ते समझते, उनके बीच में वो घूमता है। हालेलुया। और क्या क्या आता है? पराक्रम का आत्मा आपके ऊपर आता है, अनुग्रह का आत्मा आपके ऊपर आता है, स्किलिंग का आत्मा आपके ऊपर आता है, समझ का आत्मा आपके ऊपर आता है, शांति का आत्मा आपके ऊपर आता है, बुद्धि का आत्मा आपके ऊपर आता है, ज्ञान का आत्मा आपके ऊपर आता है। क्योंकि पराक्रम, महिमा, ज्ञान, बुद्धि सारा यीशु के पास है और हर चीज यीशु के वचन से बनाई गई है। कोई भी चीज जो देखी और अनदेखी बिना यीशु के वचन के नहीं बनी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जब कलीसिया आते हैं, फिलिप्पियंस 1:6, हमको पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर काम हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर काम होता है। बोलो, हमारे अंदर काम होता है। हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर काम होता है। हालेलुया।